वेलकम टू किचन मूनलाइट। आज मैं बना रही हूँ एप्पल बर्फ़ी। इसके लिए मैंने 2 एप्पल को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और फिर अब हम इसके ऊपर का छिलका निकाल देंगे। और फिर जहाँ भी इसमें थोड़ा सा भी दाग धब्बा कुछ भी है ना, तो उसे हम निकाल कर फिर इसे बीच से कट करके इसका बीज निकाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एप्पल को काट कर उसका बीज निकाल लिया है और फिर अब हम उसे ग्रेट कर लेंगे। सारे एप्पल को एक साथ ग्रेट करके उसे हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर जो ये काला वाला भाग है ना, उसको हम अच्छी तरह से छील कर निकाल देंगे, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है मिठाई में। फिर उसके बाद इसको छोटा छोटा पीस करके कट कर देंगे और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी का थोड़ा सा ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम एक पैन को गर्म करके उसमें हम आधी कटोरी मूंगफली डालकर उसे अब हम भूनेंगे। मूंगफली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, उसे इतना भूनना है कि उसके ऊपर का छिलका निकल जाए और फिर उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे और फिर अब ये हमारा मूंगफली भुन गया है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके इसके ऊपर का छिलका निकाल कर इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। और साथ ही इसी पैन में अब हम 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर इसमें अब हम सेब डाल देंगे। हमारा जो कद्दूकस किया हुआ सेब है ना, उसे हम अब इसमें डालकर भूनेंगे। यहाँ पर सेब का कलर चेंज हो गया है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम धीरे धीरे भूनेंगे। इसे हमें मध्यम आंच पर भूनना है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा रस सूख ना जाए और फिर ये पक ना जाए। हमने इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है। तो फिर ये देखिए, अब हमारे सेब का रस भी सूख गया है और फिर ये पक भी गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइड कर देंगे, इसी पैन में एक साइड कर देंगे और फिर इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। और घी थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब क्या करेंगे, वो जो नारियल हमने काट के रखा था ना, उसे मिक्सर में थोड़ा सा चर्न कर लिया था और फिर उसको हम थोड़ा सा इसी पैन में भून लेंगे। आप चाहें तो इसे अलग से भी भून सकते हैं दूसरे पैन में। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल को ज़्यादा नहीं भूनना था, उसका कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए उतना ही भूनना था। वो भुन गया है, तो उसे अब हम एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अब मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर से चीनी पिघलने तक हमें इसे चलाते रहना है। मीठा आप अपने पसंद के अनुसार डालिए, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डालिए। हमें मीठा थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर हमने इसमें आधी कटोरी चीनी और डाल दिया। इसे फिर से चलाएंगे, चीनी पिघलने तक हम इसे चलाएंगे। चीनी पिघल गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मूंगफली का पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। हमें मूंगफली को इसके साथ अच्छी तरह से मिला देना है और फिर इसमें अब हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लगभग गाढ़ा हो गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। और इसके बाद अब हम उसमें ये मिश्रण को डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ, इसलिए इसे अच्छी तरह से फैला रही हूँ। ये अच्छी तरह से अब फैल गया है। इसे आप स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से फैला लें और इसके बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काजू और बादाम से इसे गार्निश कर देंगे और ये जब ठंडा हो जाए फिर ही इसे कट करेंगे। हमारा ये बर्फ़ी तैयार हो गया है।